बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊँगी दरख्शा उर्दू में से छठा लेसन आलमी हिद्दत। यानी इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ आशियाना, भाभी जान और उनके अलावा और भी चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। और आज जो पढ़ाऊँगी वो है छठा चैप्टर, छठा लेसन, जिसमें है आलमी हिद्दत। और ये जो देख रहे हैं ये एक मजमून है। यानी इससे पहले जो पढ़े अफसाना वगैरह, जिनके एक लिखने वाले होते थे, यानी जिसको राइटर इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। और ये एक मजमून है, इसलिए इनके राइटर नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो मैं आपके लिए ये बोर्ड पर लिखी हूँ ये बहुत ही अहम है। इनको आपको उतार लेना है और उतारने के बाद इनको याद करना है, क्योंकि बहुत जल्द आप तमाम का 10th का इम्तिहान होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और ख़ुद भी पढ़िए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए ये क्या है, आलमी हिद्दत, जिनको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब सवाल ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं किसे। तो याद रखिए, ये जो 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता जो बढ़ रहा है, उन्हीं को कहते हैं आलमी हिद्दत और इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इनको कम कैसे किया जा सकता है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कोशिश करेंगे तो ये कम होगा, तो उसी के बारे में इसमें दिया गया है। और ये जो लिखा हुआ है बहुत ही अहम है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और इनको समझ लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबरात अच्छा है और आपके एक भी सवाल ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप तैयारी जारी रखिए। इंशाअल्लाह ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और ये दरख्शा उर्दू है, ये बहुत ही अहम है और इन किताब से तो सवालात आते ही हैं। तो इन किताब से सवालात जब आते हैं तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि इन तमाम बातों को ज़हन और दिमाग में रखना है। तो देखिए क्या है आलमी हिद्दत। तो आलमी हिद्दत किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं आलमी हिद्दत और तमाज़त अर्ज़ी। उसको कहते हैं तमाज़त अर्ज़ी भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों के असरात। सबसे पहले तो आप ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, ये कब पाया जाता है, तो पहले तो आप आलमी हिद्दत को याद रखिए। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जो ज़मीन का जो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो जो बढ़ता जा रहा है रफ्ता रफ्ता, उनको कहते हैं आलमी हिद्दत। और ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के असरात, यही सब में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मैथियन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब में पाया जाता है। और मैथियन किस में पाया जाता है, ये सब भी इसमें आने वाला है। तो याद रखिए, हम लोग जो जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। जिस ज़मीन पे जो हम लोग रहते हैं ये एक सैयारा है और ये ज़मीन सभी जानदार के लिए बहुत ही मुनासिब है। यानी हर एक जानदार जिनके अंदर जान है उनके लिए ज़मीन बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग जो इसमें ज़िंदगी गुजारते हैं उनको ये एक सैयारा है। और दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। और हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी जो टेम्परेचर है वो बहुत मुअतदल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यानी हमारे ज़मीन पर तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान, ये सब क्या है, पाए जाते हैं। और पाए जाते हैं उनके बाद ये जो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत जो है ये मुअतदल है। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी दर्जा हरारत जो हमारी ज़मीन का रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है और ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में यानी तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी जो ये बढ़ रहा है इन्हीं को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। और पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। और आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन चुका है। यानी ये बहुत ही संगीन मसला है। अगर कोई कहे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आप क्या कहें, बहुत ही संगीन मसला है। ये बहुत ही संगीन मसला है और दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसाइल पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला और ख्यालात हुए और इससे मुदाफ़त के लिए यानी इनको दूर करने के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। यानी बहुत सारे इक़दाम कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ा, यानी हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। यानी अगर आप चाहती हैं कि इनकी वजह क्या है इनको जाने,
तो उसकी सबसे अहम वजह हम खुद इंसान की कुछ सरगर्मियां हैं। यानी ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनके बढ़ने की वजह हम खुद देखें तो हम खुद इंसान ही इनकी सरगर्मियां हैं, यानी इनकी वजह बन रहे हैं, जिनको साइंस की जबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और कुल कारखानों मोटर गाड़ियों के इजाफा, ये जो है कुल कारखानों मोटर गाड़ियों के इजाफा, जंगलों का बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों का पैदा होना साइंसदान के ख्याल से पिछले 100 बरस में दर्जा हरारत तकरीबन 0.75 बढ़ गया है। यानी ये जो कह रहे हैं ये बढ़ने की वजह क्या है, ये क्यों बढ़ा, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बढ़ने की वजह क्या है, कारखाना, उनके अलावा जंगलों का बेतहाशा कटना। आप तमाम देख रहे हैं कि बेतहाशा जंगल वगैरह काटा जा रहा है और उनको काटने के बाद वहाँ पर कारखाना वगैरह बनाया जा रहा है, घर वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये दर्जा हरारत को क्या करती हैं, बढ़ा रही हैं। तो इन सब को बचाना चाहिए, जंगलों को, दरख्तों को लगानी चाहिए, बल्कि यहाँ काटा जा रहा है। तो ये सब बढ़ाना चाहिए, इसलिए कहा जाता है खुद हम इंसान इनके जिम्मेदार हैं और इनकी जिम्मेदार हम खुद इंसान हैं। तो इसलिए हम तमाम को ये कोशिश करना पड़ेगा कि ये कैसे घटे, हमें बढ़ाना नहीं है। टेम्परेचर, ये आलमी हिद्दत जो बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है, इन पर गौर व फिक्र करना है। और ये बेतहाशा कटने की वजह से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पे आंजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31%, पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31% और मेथेन जो है वो 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। और मेथेन किस में पाया जाता है, तो मेथेन जो पाया जाता है वो गैस, मेथेन गैस आता है, वो गैस जो पाया जाता है वो धान के खेतों में और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती हैं। यानी ये जो मेथेन पाया जाता है वो गाय भैंस के गोबर में वो ज़्यादा, जो गांव घर में वो होता है, मतलब जानवर का जो ये होता है उनको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उनसे क्या होता है ये ज़्यादा पाया जा रहा है। और मेथेन गैस धान की वजह से भी होता है, धान के खेतों में और गाय भैंस के गोबर ज़्यादा निकलती है। और हमारी ज़मीन पर जो आफताब की शुआएं आती हैं, ये जो सूरज की शुआएं आती हैं वो उन्हें ज़्यादा जज्ब करती हैं, यानी वो ज़्यादा अपने अंदर ले लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं। इससे ही दर्जा हरारत बढ़ जाता है। यानी ये सब जो अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं, इनसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उनके अलावा अगर साइंसदानों का ख्याल ये है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरस में तकरीबन 0.75 डिग्री बढ़ गया है, और अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 से 6 डिग्री तक इजाफा हो जाए। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। यानी अगर ये बढ़ गया तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से, यानी जो ज़मीन की दर्जा हरारत जो बढ़ रही है उन्हीं की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तौदे तेज़ी से पिघलते हैं। यानी इनकी जो हरारत जो बढ़ रही है, इन्हीं की वजह से ये जो समुद्री बर्फ़ है ये क्या है, वो तवादे जो तेज़ी से पिघलते हैं और उसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। यानी पानी ज़्यादा आ रहा है, पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। और उनके साथ साथ माहिरीन माहौलियात का ख्याल ये है कि इसकी वजह से कई जजियों के लिए हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। यानी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुल्कों को क्या है, अंदेशा है डूब जाने का। और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश में भारत के कुछ दुकनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। यानी इन सब के डूबने का भी उसमें अंदेशा है। और तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही हैं। आबो हवा में जो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, कई ठंडी मुल्कों में गर्मी पड़ रही है, जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, बैक्टीरिया और जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, तूफ़ान और सैलाब की कहत वगैरह। यानी ये सब जो बढ़ रहे हैं, यानी ऐसे जो बढ़ रहे हैं, मौसम की मुअय्यन मुद्दत भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, कभी गर्मी में ठंडा हवा चलता है, कभी ठंडी में गर्म हवा। फिर बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये तो हर एक को पता है कि बहुत सारे पौधे को काटे जा रहे हैं और जानवर वगैरह को भी ख़त्म किया जा रहा है। और इसके बरक्स बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगी हैं। मसला ये है कि लेकिन हर मुल्क को अपने तौर पर इस मौलिक वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। यानी इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा और कुछ तरकीबें करनी पड़ेंगी। ये जो बढ़ते जा रहे हैं इनको हमें कम करना है। और अब हमें
इस खतरनाक मसले का मुकाबले के लिए गौर फिक्र करना होगा कि ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज है कि जिस कदर मुमकिन हो उससे बचें। यानी इन सब से बचने के लिए जो भी शक्ल आपको करना पड़े यानी इख्तियार करना पड़े वो करें, और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएँ, यानी जो हुकूमत जो बात बता रहे हैं उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। यानी अगर हुकूमत कुछ बातें बता रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जाए तो उनके साथ क्या करें, उनकी ताउन करें, उनका मदद करें। हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। यानी ये जो ज़मीन की टेम्परेचर जो बढ़ती जा रही है उनको क्या करना, उनको बचाने की लगातार कोशिश करनी है। और दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जंगलों को काटने से रोकना होगा। अगर आप चाहते हैं कि गैसों की मिकदार कम की जाए, यानी इन सब से गैसों की मिकदार कम की जाए, दर्जा हरारत जो है ये ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार जो आप कोशिश करेंगे, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस की मिकदार, ये जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब जो है इनको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जंगलों को काटने से रोकना होगा। जंगल काटना नहीं चाहिए, अगर जंगल काटिएगा तो फिर मुश्किल होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाएगा। यानी आप चाहते हैं तो आप जंगलों को क्या करना, आपको लगाना है, पेड़ पौधे को लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाने की तहरीक चलानी है। हर एक को कहना है कि आप पेड़ पौधे लगाइए। और गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने पर पाबंदी लगाना है। यानी जिस गाड़ी से गैस फेंका जाता है उन पर भी पाबंदी लगाना है, उनको भी चलने नहीं देना है। और लकड़ी और कोयला को कम से कम जलाया जाए। यानी अगर आप चाहती हैं कि दर्जे हरारत कम हो तो आपको लकड़ी और कोयला वगैरह आपको कम जलाना पड़ेगा। और उनके अलावा हम लोगों को फितरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और 2007 में क्यूटी में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई थी जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हलफ लिया गया कि हर एक मुल्क की दस्तावेज़ हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेंगे। यानी हर एक इनसे बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेंगे और इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। और अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम कर ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें भी की हैं, यानी बताए भी कैसे इनसे बचा जाए, इश्तिहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को इसके खतरात, असरात और दिफा की तरकीब से रोशनास किया। यानी कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इनको ख़त्म किया जाए, इनके लिए इसमें कोशिश किया गया, इनको बताएं और उनको घूम कर समझाएं। और उसके बाद 27 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी 27 से 31 5 दिन पड़ता है 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालो गयान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक़िद किया। यानी एक कॉन्फ्रेंस रखी, उनको मुनक़िद किया जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम इस 5 रोज़ कांग्रेस के 2 ही मौजू थे। यानी उनकी जो मौजू थे वो 2 ही थे, एक था पॉल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। और इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खुतों से चुनकर 556 तालबा यानी 556 तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया। और पूरे मुल्क में 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। यानी इन सब मिलकर हिस्सा लिए। और इनके बाद देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है और पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है। और हुकूमत ये काम आज के तलबा तलत में बेदारी लाकर करा रही है। इसलिए कहा जाता है मज़कूरा बाला कांग्रेस में मेहमान ख़ुसूसी जो जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसले को दूर करने, हल करने और बचने की जो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा तलबात पर दी हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की संगीन मसाइल पर बोलते हैं। यानी मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएं तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि इनके मसाइल हल हो जाए तो 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएं तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। ये रहा आलमी हिद्दत जिनके बारे में आपको बताई और आप बगौर समात फरमाए होंगे, आप सुने भी होंगे। आप अच्छे से अगर सुने होंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आएगा
और इनसे कैसे बचना है। तो कारखाने, मोटर गाड़ियों का इजाफा, ये जो है जंगलों का बेतहाशा कटना, इन सब से ये जो हरारत बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन हरारत को कम किया जाए तो इनके लिए आपको पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, आपको गैस वगैरह से बचना पड़ेगा। और ज़्यादातर मीथेन में 149% जो ज़्यादा बढ़ चुका है, ये जो पाया जाता है वो भैंस गाय के गोबर वगैरह में पाया जाता है। तो इन सब से बचना है, कोयला वगैरह से खाना बनाने से और लकड़ियों से बचना है, इन सब में पाया जाता है। तो अगर आप चाहती हैं तो इन सब पर अगर आप करना चाहते हैं कंट्रोल, तो हर चीज़ सब मिलकर इन पर कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये दर्जा हरारत कम हो जाएंगी। अब चलते हैं इनके सवालात और जवाबात की तरफ। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है मारूजी सवालात। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आप पढ़ चुके हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो कैसा मसला है, ये संगीन मसला है। आपको इस तरह हरूफ दिए जाएंगे, मुनासिब, खुशगवार, संगीन। तो आपको जो सही रहेगा उसमें लगाना है। तो सही है कि ये जो मसला है ये संगीन मसला है, तो आपको संगीन पर टिक लगाना है, तभी आपका ये सवाल का जवाब सही होगा। उनके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ। तो ये भी बता चुके हैं कि इसमें कितना इजाफा हुआ, तो 31%। तो इसमें 31% पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद है जमीन की दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया। तो जमीन की हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा, तो 0.75 डिग्री। तो इसमें आपको टिक लगा देना है। उनके बाद है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ। किस शहर में मुनक़िद हुआ, तो दीमापुर। तो इसमें लगा देना है टिक। उनके बाद है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2007 या 2006। तो 2007 में हुई थी, तो उस पर टिक लगा देना है। उनके बाद देखिए क्या है मुख्तसर सवालात। इनके सवालात के जवाब देने हैं। तो क्या है ज़मीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो मुनासिब है, तो लिखिएगा ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। इसी तरह है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो अभी बता चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो संगीन मसला है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या है। इनको भी आपको खुद से लिखना है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं, जो गैस आए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब लिख देना है। उनके बाद ज़मीन की दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ। तो ये भी मैं आपको बोर्ड पर बता चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ और मीथेन में 149% इजाफा हुआ। इसको उतार देना है। उनके बाद है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबाओं को अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। तो कौन सा जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल के बच्चे, 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पौधे लगा दें तो मसले का हल हो सकता है। तो ऐसे इनका जवाब लिख देना है। उनके बाद देखिए क्या है तवील सवालात। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझी उनको लिख देना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। उनके बाद ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक असरात क्या होंगे, यानी कैसे बचना है, क्या करना है, ये सब जवाब आपको लिख देना है। मैं इसको आपके लिए बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं फिर से बताऊँगी। उनके बाद है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो कौन कौन कदम है आप क्या करेंगे तो नहीं होगा, इनको भी लिख लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैं चाहती हूँ बहुत जल्द इनको ख़त्म करूँ, इसलिए टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो को जल्द से जल्द पढ़ा कर इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए अगर आपको अगर ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं कमेंट्स के ज़रिए आपको बता दूँगी। और इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाएं। इनके जो साबिक़े हैं उनको चुनकर जुमला बनाना है। ये रहा दरख्शा उर्दू के कुछ सवालात और जवाब। और उनके अलावा ये तमाज़त अर्ज़ी वगैरह ये कैसे बढ़ता है, कैसे बचना है, क्या करना है, ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।